किसी गांव की बात है। उस गांव में एक किसान रहता था। उसके पास कई बैल और कई भैंसें थीं। एक दिन एक बाबा जी भीख मांगते मांगते उस किसान के घर पहुंच गए। लेकिन उस किसान के घर से पहले जहाँ भैंस और बैल बनते थे वो रास्ते में आता था। उसके बाद घर था। वहाँ थोड़ी छाँव थी। पशुओं के लिए थोड़ा छाँव का इंतज़ाम करते हैं ना, कि पशु जो है ज़्यादा धूप में परेशान हो जाते हैं। तो छत पड़ी हुई थी, तो उसके नीचे गाय और भैंस बंधी हुई थी। बाबा जी धूप में आए थे, परेशान हो गए थे, इसलिए थोड़ी देर वहीं बैठ गए। बाबा जी अंतर्यामी थे, उनको बहुत ज्ञान था। बैठ गए तो उन्होंने क्या सुना कि दो भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस कह रही, तुम यहाँ कितने साल से हो? एक भैंस बोली, मैं तो यहाँ 5 साल से हूँ। दूसरी बोली मैं तो अभी आई हूँ, 6 महीने हुए हैं मुझे अभी। तो जो 5 साल से बंधी थी वो कहने लगी, मैंने पिछले जन्म में इसी किसान से कुछ पैसा उधार लिया था और वो मैं जीते जी चुका नहीं पाई थी। तो इस जन्म में इस किसान की भैंस बनकर मैं 5 साल से दूध दे रही हूँ और इसका कर्जा चुका रही हूँ। जब इसका कर्जा चुक जाएगा तो मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी। दूसरी भैंस जो अभी 6 महीने पहले ही आई थी वो बोली, क्या मूर्खता वाली बातें कर रही है? ऐसा कभी होता है? भगवान ने तो 84 लाख योनियाँ बनाई हैं और हर योनि में किसी न किसी को तो भेजना ही होता है। और भगवान की नज़र में 84 की 84 लाख इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि मनुष्य की योनि बहुत अच्छी है, शेर की योनि बहुत अच्छी है, चीता की योनि बहुत अच्छी है, भालू की योनि बहुत अच्छी है, या कुत्ता की योनि बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की नज़र में सारी योनियाँ बराबर हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, शेर से लेकर चीते तक, और बकरी से लेकर कुत्ते तक, सभी योनियाँ जो हैं भगवान की नज़र में बराबर हैं और बराबर इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि पिछले जन्म में तूने कर्जा लिया था तो 5 साल से दूध दे के चुका रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान के पास बहुत सारी आत्माएं हैं, उनको कहीं ना कहीं तो भेजना ही होता है। अब सबको तो वो मनुष्य नहीं बना सकते, सबको वो शेर नहीं बना सकते, सबको वो भालू नहीं बना सकते, सबको वो बिल्ली नहीं बना सकते, सबको वो कुत्ता नहीं बना सकते, सबको वो चींटी नहीं बना सकते, सबको वो मछली नहीं बना सकते। भगवान की नज़र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। हर योनि की इम्पोर्टेंस भगवान की नज़र में बराबर है। ये तो हम अपने आप को मानते हैं कि हम भैंस हैं तो निम्न कोटि के हैं, गधा है वो सोचता मैं निम्न कोटि का हूँ, कुत्ता है सोचता मैं निम्न कोटि का हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो इस दुनिया को चला रहे हैं। अरबों आत्माएं हैं, खरबों आत्माएं हैं, उनको कहीं ना कहीं तो जन्म देना ही है। तो सबको मनुष्य बनाएं ये भी संभव नहीं है। और रही जानवरों की बात और मनुष्यों की बात, तो मनुष्य भी अपने जीवन में बहुत दुखी रहता है, टेंशन से घिरा रहता है। मनुष्य को तो चक्कर भी आते हैं। मनुष्य इतना रोग से ग्रस्त हो जाता है। सामाजिक प्रॉब्लम भी बहुत हैं, मानसिक प्रॉब्लम भी बहुत हैं, टेंशनों से घिरा हुआ इंसान है। कहने को तो वो कह सकता है कि मेरी योनि उत्तम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर योनि में कुछ ना कुछ सुख और कुछ ना कुछ दुख हर योनि में लिखे हैं। वैसे ये कहानियाँ जो बनाई हैं ये शिक्षाप्रद हैं कि भाई हमने पिछले जन्म में किसी का लिया था, वो इस जन्म में हम भैंस बन के दूध दे के चुका रहे हैं। इससे मनुष्य सुधरता है और उसको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है।
कम से कम मनुष्य बिगड़ता नहीं है। शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, लेकिन सच्चाई से परे हैं। सच्चाई कुछ और है। भगवान की नज़र में सब आत्माएं बराबर हैं और कहीं ना कहीं तो भेजना ही है। सच्चा ज्ञान जब प्राप्त होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है।